तो देखो यहाँ पे क्लास 7 का चैप्टर 3 है, क्या नाम है, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के बारे में बताते हैं सब चीज, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा ये, आगे से जो है ना एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो डाटा हैंडलिंग में होता क्या है, डाटा मीन्स मान लीजिए कोई भी क्लास का बच्चा है, कुछ नंबर आया सब्जेक्ट में, तो वो डाटा बता दिए कि कितना नंबर लाया। और हैंडलिंग का मतलब होता है क्या, जैसे डाटा मतलब क्या बोले यहाँ पे कि कोई क्लास का बच्चा है, ठीक है, तो मान लो साइंस में लाया 10 नंबर, एसएसटी में 15 नंबर, मैथ में 20 नंबर है ना। तो डाटा उसको बोलते हैं जो बता रहा है कि किसी के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। और हैंडलिंग होता है उसके बारे में ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन निकाल देता है कि वो बच्चा कितना में से कितना नंबर आया, है ना, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सब मिलकर क्या हो गया, डाटा हैंडलिंग, ठीक है। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी टेली, है ना, टेली का आता है, एक आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टेली का आता है, फ्रीक्वेंसी आता है। मान लो कोई बच्चा है और क्लास में उसका एग्जाम हुआ और उसका एग्जाम में नंबर आया, मान लो साइंस में आया 15, एसएसटी में आया 17, है ना, मैथ में आया 9, हिंदी में आया 8, कुछ भी आया, ठीक है, मान लो ऐसे। या फिर कोई बच्चा इसका टेस्ट हुआ, मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ, ठीक है, 10 मार्क्स का टोटल टेस्ट हुआ। इंग्लिश में आया 8, हिंदी में आया 7, मैथ में आया 9, साइंस में आया 7, एसएसटी में आया 8, ठीक है, ऐसे मान लो आया, ठीक है। तो बताते हैं यहाँ पे टेली मतलब होता है क्या और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। सो जैसे टेली और ये फ्रीक्वेंसी, है ना, और यहाँ हो गया मार्क्स, ठीक है। मार्क्स हो गया, टेली हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो मार्क्स, अब देखिए मार्क्स इंग्लिश में आया कितना है, 8। पहले देखिए छोटा कौन है, ठीक है, छोटा जो रहेगा उससे लेंगे। तो छोटा का कौन है यहाँ पे, 7 है, 7 है ना, साइंस और हिंदी है। तो मार्क्स जो है 7 है। तो टेली का मतलब क्या होता है, सो टेली का मतलब होता है नंबर, ठीक है। नंबर मतलब कि एग्जाम में कितना नंबर आया वो नहीं, नंबर मतलब कि वो कितना बार आ चुका है। जैसे यहाँ पे 7 है, तो 7 जो है कितना बार यहाँ पे 2 बार। तो टेली में 2 को लिखते हैं ऐसे, है ना, 2 लिखते हैं ऐसे। और फ्रीक्वेंसी मतलब वही हो गया कि कितना बार आया है, कितना बार आया है, 2 बार आया ना 7। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे नंबर, है ना। फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, नंबर टाइप लिखेंगे डिजिट में ना। और टेली में लिखेंगे रोमन नंबर टाइप का, लेकिन रोमन नंबर टाइप का ये पूरा नहीं होता है। जैसे मान लो 5 रहता है तो 5 का भी नहीं लिख देंगे। 5 का क्या होगा देखो यहाँ पे, जैसे 2 का होता है 2 गो, 3 का क्या हो गया 3 गो, 4 का हो गया 4 का, 4 का हो गया 4 गो, 5 का जो होता है ना 4 लाइन और एक ऐसे डायगोनल, है ना 5 का। और 6 लिखना क्या करेगा, एक और लाइन गिनेंगे, 5 का ये 6। अगर 7 लिखना क्या करेंगे, एक और लाइन गिनेंगे। 8 लिखना एक और लाइन गिनेंगे। 9 लिखना एक और लाइन गिनेंगे। अब 10 लिखा रहेगा, एक और लाइन नहीं खींचेंगे, एक और डायगोनल खींचेंगे। मतलब ये टेली मार्क्स है 10 का, ठीक है। तो टेली मार्क्स ऐसे लिखा जाता है। अब देखो 7 मार्क्स आया तो टेली हो गया इससे 2, और ये फ्रीक्वेंसी हो गया क्या, ऐसे 2। अब देखेंगे 7 के बाद क्या है, 8 बताओ मार्क्स से कितना बार 8 आया, एक बार आया ना, 2 बार, एक और एक 2 बार आया। और टेली में भी 2 लिखेंगे ऐसे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ऐसे 2, है ना। जैसे 9 कितना बार आया, मार्क्स 9 आया, एक बार लिखेंगे ऐसे। टेली में फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1, हो गया ना ऐसे। ऐसा होता है, मार्क्स लिख दिया यहाँ पे, उसका टेली होता है। टेली मतलब कि कितना बार लिखा गया है। और फ्रीक्वेंसी भी सेम टेली होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, डिजिट में लिखते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया टेली क्या और फ्रीक्वेंसी का, है ना, टर्म समझ में आ गया क्या होता नहीं होता है। अब देखो आगे देखेंगे क्या, टेली था और फ्रीक्वेंसी था ना, वो टेली और फ्रीक्वेंसी जो था पूरा आसान टर्म था ना, कि कितना बार आया, कैसे रिपीट हुआ, कैसे लिख दिया, ठीक है। देखो इसमें मेन टर्म जो था, पहला था रेंज, ठीक है। यहां से देखो शुरू हो रहा है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग का मेन चैप्टर। पहला टर्म आता है रेंज, दूसरा था मीन, तीसरा था मीडियन, चौथा था मोड, पांचवा था बार ग्राफ, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे, पहले 5 को मेन देखते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है, रेंज, मीन, मीडियन, मोड और बार ग्राफ, ठीक। आप देखो रेंज होता है क्या है, डाटा हैंडलिंग में रेंज किसको बोला जाता है, ठीक है। मान लो कोई क्लास में बच्चा लाया नंबर, ठीक है, मान लो
हाँ, मान लो कोई क्लास में बच्चा लाया नंबर, है ना, कोई बच्चा नंबर लाया, मान लो नंबर इस पर लाया, किसी में 22 लाया है, किसी में 18 लाया है, किसी में 16 लाया है, किसी में 15 लाया है, किसी में 14 लाया है, किसी में 13 लाया है ना। ऐसे मान लो नंबर लाया कोई बच्चा, ठीक है ना। मान लो मैथ में 22 लाया, इंग्लिश में 18, साइंस में 16, ST में 15, ज्योग्राफी में 14 है, मतलब कुछ में भी लाया ऐसा नंबर, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होता है बताते हैं। हाईएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट मार्क्स, है ना, कुछ भी जो जैसा जहां पे सेट होगा, माइनस करेंगे लोवेस्ट, है ना। जो हाईएस्ट रहेगा और जो लोवेस्ट रहेगा, जो हाईएस्ट रहेगा जो लोवेस्ट रहेगा उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। रेंज क्या होता है, तो जो हाईएस्ट है जो लोवेस्ट है उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर हम बोले इसका रेंज निकालना है, या बुक में बोला गया इसका रेंज निकालना है, तो पहले देखिए इसमें हाईएस्ट कौन होता है, हाईएस्ट कितना है, 22 हाईएस्ट है, इसलिए लेकिन 22 माइनस लोवेस्ट लग कम, कम बता कौन है ये ना 13। अब 22 में 13 हटाओ, 9 आएगा, नहीं बोलता है, तो इसका रेंज कितना गिर गया 9। समझ में आया, ये रेंज सुना जाता है। जैसे बोला गया मान लो कि मान लो कि एक शहर में, मान लो एक देश है ना, कोई भी, जैसे इंडिया है चाहे पाकिस्तान, उसमें मान लो बहुत सारा सैनिक है, सैनिक मान लो 100 पीस है, ठीक है। 100 पीस क्या है, आर्मी है ना, सैनिक है, ठीक है। तो और कहीं मान लो फंक्शन हो गया, कहीं फंक्शन हो रहा है, ठीक है, हर एक शहर में फंक्शन हो रहा है, मान लो 15 अगस्त है, हर एक शहर में फंक्शन हो रहा है। तो 10 सैनिक को मान लो भेज दिया गया दिल्ली में, 15 को मान लो मुंबई में, 20 को भेज दिया गया मान लो लखनऊ में कहीं भी, ठीक है, 25 को चेन्नई में, है ना, कहीं भी भेज दिया गया। अगर बोला गया कि सबका रेंज निकालना है, इस सब सैनिक का क्या करना है, रेंज निकालना है। तो रेंज में क्या करेंगे लोग, पहले बड़ा कौन है और छोटा कौन है ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें हाईएस्ट का और लोवेस्ट का काम आता है, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन है इसमें 25 है, और रेंज पूछा गया तो क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ये नहीं करेंगे। और हाईएस्ट कितना है इसमें 25, अच्छा लोवेस्ट कितना है इसमें 10, तो 25 में 10 कितना हो गया 15। अन्य तो इस सब सैनिक का रेंज कितना आ गया 15। मतलब समझ में आ गया होगा रेंज मतलब होता क्या है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसे डालना नहीं है, सबको तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है, भेज देंगे वहां से डालना, ठीक है। चलो पहला खत्म हो गया, क्या हाई रेंज हो गया खत्म। आगे वो सेकंड में क्या आता है, पहला रेंज खत्म हो गया, दूसरा वो मीन, है ना, मीन होता है, ठीक है। मीन देखो कैसे होता है बताते हैं। मान लो कि कोई क्लास में एग्जाम हुआ, है ना, या फिर कुछ भी, हम एक ही एग्जांपल ले लेंगे, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। हम मार्क्स का एग्जांपल क्यों ले, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाएगा अच्छे से, बाकी बुक में जितने क्वेश्चन आएगा देखेंगे हर एक टाइप का, ठीक है। मान लो कि एग्जाम में हुआ टोटल, ठीक है, मान लो यहाँ पे साइंस में आया 12, SST में आया 10, इंग्लिश में आया है 9, हिंदी में आया है 8, जीके में आया मान लो 10, ठीक है। और ये सब 15 मार्क्स में आया, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि कितना मार्क्स में आया, ठीक है, यहाँ जरूरी होता है डाटा, कि डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। अगर मीन बोलेगा ना बताते क्या करना, सबको जोड़ देना, ठीक है। मीन बोलेगा ना, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बताइए क्या इसमें सर, तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन जितना डाटा दिया रहेगा सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कि कितना पीस डाटा दिया गया है। मीन का मतलब क्या होता है कि जितना पीस डाटा दिया हुआ है सबको ऊपर में सम करके लिख देंगे, और कितना पीस डाटा दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन कितना पीस है उसको नीचे डिवाइड करेंगे उससे। जैसे बोला गया सबका निकालना है मीन, तो क्या करेंगे, सबको ऊपर जोड़ देंगे, 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10, और नीचे क्या करेंगे, कितना पीस दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड मार देंगे। तो मीन को एक चीज और बोलते हैं एपी, है ना, अरिथमेटिक, है ना। जैसे हम बोला जाए यहाँ इसका निकालना मीन क्या करेगा, 12 10 22, 22 और 9 31, 31 और 8 39, 39 और 10 49, उसका आ जाएगा 49 और 5, इसको काट के लिख देंगे, 5 नंबर 45, 5 40 और 9.8 आ गया इसका, ठीक है। ऐसे मीन क्या होता है,
जितना भी ऑब्जर्वेशन रहेगा ऊपर सबका सम करके लिख देंगे और इसका जोड़ लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे कि कितना पीस ऑब्जर्वेशन दिया गया है। ठीक है हाँ 12 10 22 22 22 10 32 41 41 और 8 49 ठीक तो है नहीं समझ रहा है 12 10 22 22 और 9 31 31 और 39 39 और 10 49 नीचे 5 है मान लीजिए 9.8 आया। ठीक है मेन का मतलब समझ क्या होता है मेन का मतलब होता है कि जितना पीस ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा ना उसको नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं कि कितना पीस ऑब्जर्वेशन दिया उसका सारा जोड़ के है ना। जैसे यहाँ पे दिया था कितना पीस 1 2 3 4 5 पीस दिया था तो 5 आएगा नीचे और ऊपर क्या आएगा कि सबका सम करके सम मतलब क्या सबका जोड़ के है ना। डाटा बोल रहा ना डाटा दिया हुआ है। ठीक है हाँ अब देखो ये रेंज हो गया। रेंज क्या होता था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। कुछ भी डाटा दिया है उसमें देखेंगे खोजिए हाईएस्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है वो ले देंगे और माइनस करेंगे क्या लोवेस्ट वैल्यू को। और मेन क्या होता है टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना उससे डिवाइड कर देंगे हो जाएगा। अब आता है मीडियन के बारे में। सवाल में क्या है हाँ तो अब यहाँ बता मीडियन के बारे में। देखो मीडियन का नाम से पता चलता होगा कि मिड वाला टर्म मिड वाला समझ क्या है बीच बीच है ना बीच वाला मीडियम का समझ आ रहा होगा क्या मिड टर्म मिड टर्म। ठीक है मीडियन का मतलब होता है क्या मिड टर्म। टर्म में देखो यार मीडियन का मतलब क्या होता है मिड टर्म। मान लो कि कुछ भी दिया हुआ डाटा ठीक है 16 12 18 12 15 19 है ना या 16 17 चलो ठीक है मान लो 17 तो कोई दिया हुआ डाटा ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका निकालना है मीडियन तो तुम लोग क्या करेगा देखे यार बीच में इधर भी 3 को है इधर 3 को है बीच लाया 12 तो तुम लोग बना देगा 12 होगा लेकिन कभी ऐसा करना हमारे ठीक है। देखो मीडियन बनाते कैसे होगा बीच वाला होगा लेकिन उसको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा या तो जो डाटा दिया जाएगा उसको असेंडिंग में सजाना या फिर डिसेंडिंग में तुमको जिसमें मन करे आंसर सेम आएगा या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में सजा के लिख देंगे पहले। ठीक है असेंडिंग में क्या था छोटा से बड़ा तो पहले कौन दिया छोटा कौन है बताओ 12 12 हो जाएगा है ना 12 12 फिर क्या होता 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 फिर ऐसे ना आप जो बोला 3 को इधर है 3 को इधर है जो 16 आंसर है। यहाँ क्या आ रहा था गलत है ना ये गलत हो गया 16 है ना तो बताओ इसका मीडियन कितना आएगा 16 समझ आया। चलो बोला भैया ये तो असेंडिंग में किस 16 है। अब देखते हैं डिसेंडिंग में मैं कितना आता है अब देखते हैं डिसेंडिंग है डिसेंडिंग में बड़ा कौन था पहले इसमें 19 था फिर बताओ 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15 फिर 15 फिर 12 दो बार क्या है 12 है हाँ चलो 15 एक बार हो गया फिर 12 फिर 12 आप बोले इसका क्या होगा मीडियन तो 3 ऑर्डर्स भी है 3 ऑर्डर भी छोड़ दे कितना आया 16 मीडियन हाँ क्या समझा समझा मीडियन निकालने बोला तो उसका बीच ला होगा ठीक है बीच ला टर्म होगा तो पहले बीच ला टर्म में लिख देंगे पहले इसको सजा देंगे तो असेंडिंग में तो डिसेंडिंग में क्या क्वेश्चन मीडियन में तुमको डाटा दिया रहेगा बहुत सारा में बोलेगा इसका मीडियन क्या होगा लिखना है ठीक है तो तुमको डायरेक्ट मीडियन में लिखना है तो पहले उसको असेंडिंग में सजाना या फिर डिसेंडिंग में जो मन करे सो दोनों में ठीक है। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सजा देंगे उसके बाद जो आएगा मेरे बीच का वैल्यू वही हो जाएगा मेरे क्या मीडियन ठीक। अच्छा मान लो अगर बोला गया इसका हाँ अगर बोला जाए इसका लिखना है मीडियन इसका लिखना है मीडियन बता क्या करेगा पहले से आ रही है ठीक है तो क्या आएगा पहले बताओ 4 आएगा फिर 7 फिर 7 फिर 8 फिर 8 फिर 9 फिर 3 को 8 है हाँ फिर 9 फिर 12 बताओ यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 4 उधर छोड़ेंगे 4 उधर छोड़ेंगे बीच में जो आगे ले लेंगे 4 उधर छोड़ दिए
1 2 3 4 छोड़ दिए, बीच में तो ना है 8। बताओ हमका मीडियन कितना हो गया? ये बोलता है कितना हो गया मीडियन? 8 हो गया ना। या तो तुम्हें असेंडिंग में से जाना या तो डिसेंडिंग में से जाना, फिर बीच का जो वैल्यू होगा उसको फाइंड करेंगे, वही जाएगा मेरा क्या? मीडियन। समझ में आ रहा है? हाँ वो भी है, अभी आगे देखेंगे उसको कैसे बनाना। ठीक है, बुक से ना पहले क्वेश्चन स्टाइल का प्ले स्टाइल में आया समझ में अच्छे से। अब लोग आता है मोड का टाइम। मोड का है ना, मोड किसको बोलते हैं? इसको देखो, चलो देखो भाई, मोड बहुत आसान नहीं, मोड जो फाइंड करना बहुत आसान। ठीक है, मान लो कोई डाटा दिया है 10 12 12 8 7 6 6 4 7 9 12 8 7 12। मान लो डाटा दिया हुआ। ठीक है, पहले देखिए कि कौन सा डाटा कितना बार दिया गया है, कौन सा डाटा कितना बार दिया गया है। जैसे यहाँ तो 10 है, 10 कितना बार दिया गया है? एक बार। हाँ एक बार। पता 12 कितना बार दिया हुआ है? 1 2 3 4 है ना। और ये 12 जो है कितना बार दिया गया? 4 बार। अच्छा 8 बार कितना बार दिया गया? 1 2 बार दिया गया। 7 बताओ, 1 2 3 कितना बार दिया गया? 3 बार। 6 बताओ, 4 बताओ, 1 बार है ना। और कुछ तो दिया वो नहीं है। चलो जो डाटा हाँ 9 कितना दिया हुआ है? 1 बार। भाई जो डाटा सबसे ज्यादा बार दिया रहेगा वही मेरा मोड हो जाएगा। ठीक, जो डाटा सबसे ज्यादा बार दिया रहेगा वही मेरा मोड हो जाएगा। ज्यादा बार कौन दिया हुआ है? 12 ना। अरे 12 4 बार है तो मेरा मोड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लिखाना है? अभी हम हिंदी में कुछ लिखवा देंगे। ठीक है, समझना। ठीक है, हाँ डेफिनेशन है, डेफिनेशन टाइप ही हिंदी में समझा देंगे। इंग्लिश में लोग याद करें फायदा नहीं है मैथ में, समझ में रखेगा सब बनाएगा। ठीक है, मोड में क्या होता है? जो डाटा दिया रहेगा उस डाटा पे जो ज्यादा बार टाइम दिया रहेगा। मान लो जो डाटा दिया हुआ है उसमें जो ज्यादा टाइम्स दिया हुआ है, ज्यादा बार दिया हुआ है जो डाटा, वही डाटा मोड हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो, सब 4 तक देख लो। रेंज क्या होता है? तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मीन क्या होता है? तो टोटल ऑब्जर्वेशन का ऊपर सम कर देंगे और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है डिवाइड करेंगे ना। मीडियन क्या था? मेरा बीच में चला है, तो पहले असेंडिंग में से जाएंगे या तो डिसेंडिंग में से जा देंगे। पहले असेंडिंग में से जाएंगे या फिर डिसेंडिंग में से जा देंगे, और जो मेरा बीच का वैल्यू रहेगा वही मेरा जाएगा क्या? मीडियन। मोड क्या होता है? डाटा में सबसे ज्यादा बार डाटा जो दिया रहेगा वही मेरा मोड हो जाएगा। अब बात आता है बार ग्राफ पर। यहाँ से समझ आया? डेकोरेट अरेंज करना। देखो यहाँ पे 5वां नंबर आता है बार ग्राफ। इतना अगर समझ में आ जाएगा तो डाटा एंडिंग चैप्टर खत्म कर लो अच्छा से। अगर जितना बता रहे हैं ये वीडियो में जितना बताएंगे और उतना सब समझ लिया अच्छा से, तो कल से जो पढ़ाएंगे पूरा समझ में आएगा अच्छा से। देखो बार ग्राफ होता क्या है? देखो हम कुछ कर रहे हैं, बताना क्या कर रहा है। ठीक है, देखो हाँ अभी देखते नहीं। देखो ना ये जो लाइन था, ये लाइन होता है, ये लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? और एक बताते हैं इसको एक्सिस बोलते हैं। कौन एक्सिस? एक्स एक्सिस। कौन सा होता है? हाँ, और जो खड़ा लाइन था उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। ये कौन सा लाइन था? जिसको बोलते हैं क्या? वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस? नहीं बोलता है वाई एक्सिस। ठीक है, हाँ जो खड़ा है उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। जो ऐसे है ना उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको वर्टिकल लाइन। अच्छा तो लोग बोलेगा कि ट्रिक तो लोग बोलेगा कि भैया हमको याद नहीं रहेगा कौन हॉरिजॉन्टल था कौन वर्टिकल था। तो ए भी सीधी आता है। वर्टिकल मतलब किससे शुरू होता है? भी से ना। और हॉरिजॉन्टल एच से। बता ये जो लाइन था एक्स एक्सिस कैसे ऐसे है ना, मतलब ऐसा लाइन किस मारा है? एच मारा है ना। अरे हॉरिजॉन्टल ऐसा है ना, ऐसा लाइन किस मारा है? एच में, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अच्छा वर्टिकल मतलब कैसे? खड़ा है ना ये, पर ये जो खड़ा है इतना किस मारा है? तो अरे भी मारा है। अरे वर्टिकल और भी ई आर ना, तो वर्टिकल जो है ये किस मारा है? आर में। खड़ा लाइन मतलब एक खड़ा है, खड़ा किस मारा है? ये भी मारा है ना, तो वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है,
याद रखना, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आया? आप लोग इसका यूज क्या होता है बात करते हैं। मान लिया क्लास में एग्जाम हुआ, हम एक एग्जांपल क्यों रहे कि समझ में अच्छा सा जाए, बाकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल भी आएगा बनाने के लिए, ठीक है। मान लो एग्जाम हुआ साइंस में, इंग्लिश में, मैथ में और हिंदी में, मान लो 4 सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ, ठीक है। और 10 मार्क्स का नंबर था, टोटल मार्क्स कितना था? 10। टोटल 10 मार्क्स, हाँ 10 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। साइंस में लाया 7, इंग्लिश में लाया 8, मैथ में लाया 4 और हिंदी में लाया 5, ठीक है, ऐसा लाया। तो डाटा क्या करना? अच्छा यहाँ पे बताओ डाटा कितना दिया हुआ है, देखो ध्यान से, वो डाटा 2 को दिया हुआ है, एक दिया हुआ सब्जेक्ट और एक दिया हुआ मार्क्स, है ना। तो एक साइड लिखेंगे सब्जेक्ट, एक साइड लिखेंगे मार्क्स। देखो एक्स एक्सिस में लिखते हैं सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट क्या क्या दिया हुआ है? साइंस, इंग्लिश, मैथ और हिंदी, ठीक है। और एक साइड लिखेंगे मार्क्स, तो मार्क्स कितना दिया हुआ? 10 था ना, तो 10 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और बढ़ाते हैं इसको 8 9 10, मतलब यहाँ हटाएगा, ठीक है ना। ये मतलब ये सीधा होना चाहिए लाइन, ठीक है, पूरा सीधा होना चाहिए, सीधा बना नहीं है। देखो बनाने की कोशिश करते, सीधा देखो एक बार। हाँ इसलिए समझ आ देखो बता, इधर क्या था? एक्स एक्सिस, इधर क्या था? वाई एक्सिस। इधर सब्जेक्ट दिया साइंस, इंग्लिश, मैथ, हिंदी और हिंदी। इधर कितना था? यहाँ 0 था, बता ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक बात, गैप जो था ना, गैप सेम होना चाहिए, मतलब 0 से 1 जितना है उतना 1 से 2 होना चाहिए, 2 से उतना 3 होना चाहिए, मतलब सबका गैप क्या होना, डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। चल देखो पे मतलब साइंस है, साइंस में कितना मार्क्स आया है? 7, इसको 7 तक ले जाएंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ तक ले जाएंगे। तुम लोग को अपना चैनल ड्रॉ करना, ठीक है, ना समझाने की जगह है। इंग्लिश में कहाँ तक गया? 8, तो इंग्लिश में कहाँ तक लाएंगे? पता मैथ में कितना लाया? 4 यहाँ है ना, क्या समझा? हिंदी में कितना है? 5, समझा? इस टाइप का लोग बच्चा में जो होगा 6 7 देता होगा 5 6 में 5 में कैसा? आप देखो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा आएगा, बोलेगा विच सब्जेक्ट हैज मोर नंबर ऑफ मार्क्स, मतलब ज्यादा मार्क्स किसमें बताओ? इंग्लिश में ना, मतलब बहुत टाइप का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितना था? बोलेगा विच सब्जेक्ट डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स एंड लोवेस्ट मार्क्स, बोले कौन सा सब्जेक्ट में ना हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स का डिफरेंस दे देगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स कितना? 8 है, लोवेस्ट मार्क्स कितना है? 4 है, तो कितना जाएगा? 4 आ जाएगा, 8 में 4 गया 4 आ गया, मतलब बहुत टाइप से क्वेश्चन आएगा भाई, आपने बुक से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्रश्न आया अच्छे से, इंट्रोडक्शन वीडियो है, बाकी आगे के वीडियो में बताएंगे 7.3.1 से, ठीक। और तो इसमें कुछ पूछना है क्या? ये पांचों में पूछना है, रेंज 5 नहीं हो गया, 7 हो गया। चलो देखिए यहाँ पे और 2 चीज आई, क्या देखो, एक टेली था, टेली, एक फ्रीक्वेंसी बताते हैं, है ना। तो इतना पूरा इंट्रोडक्शन देखने का अच्छा से ना, उसके बाद लोग पूरा आगे समझ में चल, ठीक है भैया।